नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा वैसे तो 12 साल पहले 2014 के चुनाव में देश के अंदर छा गया, लेकिन इस नारे की जद में वो इतिहास भी आ गया जो अभी तक अजय था, अटूट था, अखंड था। मोदी ने उन असंभव रिकॉर्ड को भी संभव बना दिया। मोदी ने बीते 12 सालों में न सिर्फ देश के नेताओं के रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। आज मोदी के नाम इतने रिकॉर्ड हो चुके हैं कि भविष्य में शायद ही कोई नेता उन्हें तोड़ पाए। वो रिकॉर्ड न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया में है। और भारत की जनता का मोदी पर कितना भरोसा है, इसका यह प्रमाण है कि जब दुनिया के लगभग हर लोकतांत्रिक देश में सरकारें बदल रही थी, चेहरे बदल रहे थे, पार्टियां सत्ता से बेदखल हो रही थी, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उस दौर में भी मोदी भारत की जनता के दिल में अटल थे और आज भी देश की पहली पसंद बने हुए हैं। तो जरा देखिए मोदी के अटल रिकॉर्ड और दुनिया की सियासत के बीच का सच क्या है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े के साथ जिसने बताया कि अगर जनता का भरोसा है, अगर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं, अगर जनता जो चाह रही है वो नेता कर पा रहे हैं, तो फिर इतिहास का कोई कितना ही बड़ा रिकॉर्ड क्यों ना हो, वो टूटता है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड आज टूटा है। जरा सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ करते हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा इलेक्शन के जरिए चुनने का जो रिकॉर्ड पंडित नेहरू का था वो 4398 दिन का था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज तोड़ दिया है। आज वो 4399 दिन इलेक्टेड प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड है जो कि 4078 दिन का है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का है जो कि 3656 दिन का है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी अगर इस कार्यकाल के दौरान अगले इलेक्शन में जाते और प्रधानमंत्री चुने जाते तो एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। जो अभी तक असंभव लग रहा था, अजय लग रहा था, अखंड लग रहा था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ते हुए खुद इस नए आंकड़े के साथ, नए रिकॉर्ड के साथ अटल हो चले। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर यह देखा होगा और सुना होगा कि पंडित नेहरू इससे कहीं ज्यादा या कहिए कि 6000 के आसपास दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं। दरअसल यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि 1947 से लेकर 1952 तक इलेक्शन नहीं हुए थे देश में। पंडित नेहरू जी को चुना गया था और वो कांग्रेस के संसदीय दल ने चुना था, देश की जनता ने नहीं चुना। देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ है जहां कॉमन मैन ने वोट डाला है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्टेड प्रधानमंत्री है उसमें 1952 से अगर हम पंडित नेहरू के कार्यकाल को देखते हैं तो वो दिन होते हैं 4398, इसलिए नया रिकॉर्ड है। इसलिए अगर कोई कहे कि भाई पंडित नेहरू ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा दिनों तक वो प्रधानमंत्री रहे थे, बिल्कुल सच है, क्योंकि वो 6131 दिन रहे थे। लेकिन उनको यह जरूर बताइएगा कि जनता ने उन्हें 1952 में पहली बार चुना था। इसलिए जब इलेक्टेड प्रधानमंत्री की बात आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसलिए मोदी 12 साल से लगातार अटल है। और कमाल की बात देखिए, इसे सिर्फ देश की सियासत के हिसाब से, उस नजरिए से मत देखिए, इसे जरा दुनिया के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए कि इन 12 सालों के अंदर दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के दिल में अटल बने हुए थे। जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बदले भारत में, इसको रोकिएगा जरा। हम बात करें ब्रिटेन की, उसमें 6 बार प्रधानमंत्री बदल गए थे, 6 बार, इसको रोकिए। जापान के अंदर इन्हीं 12 सालों में 5 बार प्रधानमंत्री बदल गए हैं। शिंजो आबे, सुगा, इसके अलावा फूमियो, फिर इशिबा और
ताकाइची। इन 12 सालों के अंदर जापान में 5 प्रधानमंत्री के चेहरे बदल गए, ब्रिटेन में 6 बार बदल गए, लेकिन भारत के अंदर भरोसा सिर्फ एक चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक लगातार वो प्रधानमंत्री बने हुए। अगला जरा देखिए, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने प्रधानमंत्री बदल गए हैं? 6 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। टोनी अबॉट से मैल्कम, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद एंथनी, फिर पीटर हिटन और चुका उमेना। 6 प्रधानमंत्री इन्हीं 12 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बदल गए हैं, लेकिन देश के अंदर सिर्फ एक चेहरा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कनाडा जरा देखिए, कनाडा के अंदर कितने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं? 3 बदल चुके हैं, स्टीफन हॉर्नर, जस्टिस ट्रूडो और मार्क कार्नी। जबकि भारत के अंदर वही एक चेहरा, विश्वास का प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी। यहां भी कोई बदलाव नहीं। इससे आगे चलते हैं, ये प्रधानमंत्री है। जर्मनी के अंदर 3 चांसलर बदले जा चुके हैं, 3 चांसलर। जरा ये भी देखिए, एंजेला मार्केल, ओलाफ शोल्स और इसके बाद मर्ज। ये जर्मनी की व्यवस्था है। और अमेरिका की बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आपको बराक ओबामा के साथ भी नजर आएंगे, फिर उसके बाद आपको ट्रंप के साथ नजर आए, उसके बाद बाइडेन के साथ नजर आए और फिर वापस ट्रंप के साथ। यानी 4 राष्ट्रपति बदल गए हैं अमेरिका के साथ अंदर इन्हीं 12 सालों। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ एक चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी। इसको जरा महसूस कीजिए। पूरी दुनिया जिस वक्त अंतर्द्वंद में फंसी थी, पूरी दुनिया में जहां सत्ता परिवर्तन हो रहे, और इसमें हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि इन 12 साल में हो सकता है 10, 11, 12 बार वहां परिवर्तन आ गए। हम इसमें बांग्लादेश का भी जिक्र नहीं करें, जहां विद्रोह की आग ने सब कुछ जला दिया। हम इसमें श्रीलंका का भी जिक्र नहीं करें, जहां लोग सड़कों पर उतरे और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भागना पड़ा। हम नेपाल का भी जिक्र नहीं करें, जहां सत्ता परिवर्तन साजिशों के साथ हुई। हम भारत का जिक्र करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा अटल रहा, और अटल भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उन रिकॉर्डों को तोड़ा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के लिए भी असंभव नजर आते। और उसके पीछे की वजह रही है, उसके पीछे की वजह रही है वो फैसले जो जनता के दिल में थे, लेकिन वो देश में नहीं। वो फैसले जो देश को तोड़ रहे थे, लेकिन मोदी के उन फैसलों ने देश को जोड़ा, और इसलिए पूरा देश मोदी के साथ जुड़ गया। जरा 12 साल के वो 12 फैसले, सिर्फ 12 फैसले हम बता रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया है। अनुच्छेद 370 का खात्मा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, नोटबंदी, यूपीआई, जीएसटी, भारतीय दंड संहिता, 3 तलाक कानून, नक्सल मुक्त भारत, महिला आरक्षण कानून, कोविड-19 प्रबंधन, राम मंदिर का निर्माण, इसके बाद स्ट्राइक और नई शिक्षा नीति। ये प्रधानमंत्री के वो 12 फैसले हैं जिन्होंने एक राष्ट्र, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान, इसको परिलक्षित किया। अब जरा सोचिए, 370 के जरिए क्या था? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए खंड खंड था। वहां का झंडा अलग, वहां का संविधान अलग, वहां का विधान अलग। प्रधानमंत्री ने उसको बदल दिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जरिए उस तबके को आरक्षण दिया गया जो आरक्षण की जद में नहीं था, लेकिन गरीबी रेखा के साथ जी रहा था। आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नोटबंदी के जरिए एक करारी चोट दी। यूपीआई में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन अगर कहीं हो रहा है तो आज वो भारत में है, और इससे करप्शन बहुत कम हुआ। जीएसटी के जरिए एक देश एक कर की व्यवस्था की गई। भारतीय दंड संहिता के जरिए भारत का अपना कानून आया। इसके अलावा 3 तलाक के जरिए उन महिला बहनों को आजादी दी गई, उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया जो 3 शब्दों के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी। इसके अलावा जिस देश के अंदर बीते 40 सालों से नक्सल पनप रहा था, उस नक्सल को जड़ से मिटाने का काम इन 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और इससे जनता उनके साथ जुड़ी। महिला आरक्षण कानून, जिस पर बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे एग्जीक्यूट किया। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन को न सिर्फ देश के अंदर माना गया, बल्कि दुनिया के अंदर संकट मोचन की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पूरा हिंदुस्तान रहा, और उसका कर्ज दुनिया के कई देशों पर है जो इसे स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण, जो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, सदियों की तपस्या का प्रतीक था। उस आशा के प्रतीक भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन्हीं 12 सालों में हुआ। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, इसके अलावा 4 धाम यात्रा, सोमनाथ कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर,
महाकाल कॉरिडोर, और ये वो थे जिन्होंने भक्ति से जुड़े देशवासियों को मोदी के साथ जोड़ दिया। इसके अलावा स्ट्राइक के जरिए आतंक पर जो अटैक किया गया, उसे भारत ने बताया कि वो जख्म खाकर चुप नहीं बैठता है, वो जख्म खाने के बाद दूसरे को शत विशत करता है। जो एयर स्ट्राइक हुई, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से अटैक किया गया, उसने भारत की नई ताकत को प्रदर्शित किया और देश जो चाहता था वो मोदी ने करके दिखाया। इसके अलावा नई शिक्षा नीति, क्योंकि इसकी डिमांड, एक तबका कह रहा था कि कब तक मैकाले की पद्धति के साथ आगे बढ़ा जाए। मोदी के जोर में सांस्कृतिक बदलाव आया है, सामाजिक बदलाव आया है, वैचारिक बदलाव आया है, और ये एक सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो आम आदमी को उस जड़ से जोड़ कर रखे जो उसकी पहचान है। और इसीलिए मोदी पर भरोसा बढ़ता ही चला गया और एक एक जो मील के पत्थर थे, वो मील के पत्थर अपने आप टूटते चले गए, क्योंकि जनता का भरोसा मोदी पर था और मोदी उस भरोसे के साथ उन तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करते चले गए जो अभी तक अजय नजर आते थे। जरा देखिए बीते 12 सालों में और कौन कौन से रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी तोड़ चुके हैं। जरा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिकॉर्ड था 2269 दिन का, उसको 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया था, एक बड़ा माइलस्टोन जो ब्रेक कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड था 4078 दिन का, उसको 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया था, यह भी एक माइलस्टोन ध्वस्त हो गया था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो 4398 दिन का रिकॉर्ड था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज तोड़ दिया और प्रधानमंत्री मोदी इन 3 बड़े माइलस्टोन को तोड़ते हुए नए भारत की तरफ अग्रसर है कि और किस तरीके से इस पद पर रहते हुए भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के देशों से बराबरी नहीं करनी है, हमें दुनिया के देशों से आगे निकलना है। और ये एक प्रोग्रेसिव सोच जो भारत के हर एक नागरिक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर एक नागरिक अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम करेगा तो हिंदुस्तान अगले 12 सालों में हो सकता है दुनिया को एक ऐसी दिशा देता नजर आए जहां से भारत को कभी किसी की तरफ मुड़कर देखने की जरूरत ना हो। और इसीलिए यह शुरुआत गुजरात से होती है और एक तमगा प्रधानमंत्री मोदी को मिला। यह तमगा था हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का। जरा इस रिकॉर्ड पर भी गौर फरमाइए। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड है 8931 दिन तक हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर काम करने का, क्योंकि इसके पहले यह रिकॉर्ड जिनके नाम था वो है पवन कुमार चामलिंग, जो कि 8930 दिन तक रहे और 22 मार्च 2026 को यह रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया, क्योंकि पवन कुमार चामलिंग जो मुख्यमंत्री रहे वो 8920 दिन तक कुर्सी पर लगातार बने रहे, वो जनता के दिल में बने रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो 8931 दिन है, इसमें गुजरात के उनके मुख्यमंत्री के तौर का कार्यकाल और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल यानी कि हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। और यह भी माइलस्टोन आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम का लग चुका है, जिसे भविष्य में कौन तोड़ेगा यह शायद अभी बता पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने के लिए जनता के दिल में लंबे वक्त तक आपको रहना पड़ेगा। जैसे सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग रहे, उन्होंने एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्डों को तोड़ा है, आगे चलकर कौन उनके रिकॉर्डों को तोड़ेगा उसके लिए सबसे पहले जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, मोदी ने 12 साल में 12 और बड़े रिकॉर्ड बनाए। ये 12 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला है गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, यह प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। दूसरा रिकॉर्ड क्या है जरा देखिए, दूसरा है लगातार 4 बार गुजरात में सरकार बनाने का रिकॉर्ड, यह भी मोदी के नाम है। इसके बाद सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित पीएम होने का रिकॉर्ड, यह भी आज के तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी पीएम होने का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी मोदी बन चुके हैं। इसके अलावा जरा देखिए, लगातार 3 कार्यकाल वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री भी मोदी हैं। इसके अलावा
अगला रिकॉर्ड जरा देखिए, भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार प्रमुख के तौर पर भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम है और पीएम बनने से पहले सबसे अनुभवी सीएम के तौर पर भी जिनकी पहचान वो भी प्रधानमंत्री मोदी है। वहीं सबसे ज्यादा विदेशी संसद को संबोधित करने वाले रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। इसके अलावा जरा देखिए, इसके अलावा सबसे ज्यादा विदेशी सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय पीएम भी मोदी है, जिनको 32 सर्वोच्च सम्मान देशों के मिले हैं और दुनिया में किसी देश में लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। ये 12 रिकॉर्ड है जिनको सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में किसी भी नेता के लिए तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। तो चलिए इन 12 के अंदर की डिटेल भी आपको समझाते हैं कि क्यों ये रिकॉर्ड इतने खास हैं। सबसे पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। 12 साल से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले गुजरात के पहले नेता बने। लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री बने। 2002, 2007, 2012 में भाजपा को लगातार 3 जीत दिलाई और गुजरात में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना दिया। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री है। 10 जून 2026 को जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया गया है। लगातार निर्वाचित कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। अगस्त 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और अब यह रिकॉर्ड उनके नाम है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 2014, 2019 और 2024 में जीत दर्ज कर रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में लौटने वाले दूसरे प्रधानमंत्री वो बन गए। लगातार 3 कार्यकाल पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि पहले किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को मिली ही नहीं थी। वहीं स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। भारत की आजादी 1947 के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के मुखिया भी हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में मार्च 2026 में 8,931 दिन पूरे किए और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में सबसे लंबी सेवा का रिकॉर्ड उन्होंने दिया, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे लंबे मुख्यमंत्री अनुभव भी उन्हीं के पास है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के मुकाबले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव लेकर प्रधानमंत्री वो बने। सबसे ज्यादा देश की संसदों को संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा सहित कई देशों की संसदों को संबोधित किया और इस मामले में अधिकांश पूर्व प्रधानमंत्रियों से वो आगे हैं। या यूं कहिए कि सारे प्रधानमंत्री एक तरफ और मोदी या तो उनके समकक्ष हो चुके हैं या बस 1-2 संसदों को अगर और संबोधित कर देंगे तो शायद उनसे आगे निकल जाएंगे। अंतर बस इतना ही। सबसे व्यापक विदेश सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी को कई देशों ने या कहें कि 32 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इस सूची में फ्रांस है, रूस है, इजिप्ट है, ग्रीस है, यूएई जैसे प्रमुख देश के नाम शामिल है। अब जरा सोचिए, मोदी काल में वो रिकॉर्ड भी बने हैं जो अपने आप में भारत की पहचान बन गए। भारत की पहचान। जरा इस रिकॉर्ड पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा ये रिकॉर्ड कौन कौन से हैं जो भारत की पहचान बन गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा यूपीआई क्रांति। 23 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रति माह हो रहे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा, जनधन योजना। 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, वो किसी भी देश में एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड भारत के नाम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। राष्ट्रीय राजमार्ग जरा देखिए, 2014 में 91,000 किलोमीटर प्रति ईयर बनते थे, जो अब 1.46 लाख प्रति किलोमीटर हो चुके हैं 2026 में। इसके अलावा रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ। 164 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेवाएं मोदी काल में शुरू हुई हैं। एविएशन का विस्तार जरा देखिए, 2014 में देश के अंदर सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज की तारीख में 164 एयरपोर्ट है। 90 एयरपोर्ट सिर्फ 12 साल में बने हैं, जबकि 74 एयरपोर्ट आप सोचिए 70 साल 60 सालों के अंदर बने। 60 सालों में 74 और 12 सालों में 90 एयरपोर्ट बने हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा जरा देखिए, 2014 में सिर्फ 3 गीगावाट थी,
जबकि 2026 में 150 गीगावाट है। इसकी परसेंटेज को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। यह दरअसल रिवॉल्यूशनरी चेंज है जो ग्रीन एनर्जी के अंदर मोदी के नेतृत्व में आया ताकि भारत एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाए। इसके अलावा स्टार्टअप जरा देखिए, 3.35 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और वो दुनिया में भारत को तीसरे पायदान पर लेकर आ गए हैं। एक दौर हुआ करता था कि स्टार्टअप्स होते ही नहीं थे, यूनिकॉर्न्स ना के बराबर होते थे, लेकिन मोदी की एमएसएमई योजना ने और कई तरीके की फंड्स ने ये करके दिखाया कि 3,35,000 से ज्यादा आज स्टार्टअप्स हैं और दुनिया के अंदर भारत तीसरे पायदान पर है। इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 688 अरब डॉलर के आसपास है और मोदी सरकार ने संकट काल में भी इसको बाकायदा मेंटेन करके रखा है। ये बड़ी बात है। सिर्फ इतना नहीं है, मोदी ने शायद वक्त वक्त पर देश के भरोसे को चेक भी किया कि क्या वाकई में उन पर भरोसा है और क्या उनकी एक अपील पर पूरा हिंदुस्तान अपने देश की निर्वाचित सरकार के साथ आकर खड़ा हो सकता है। इन 12 सालों में यह हुआ है और कई बार हुआ है और सबने महसूस किया है, क्योंकि आपने महसूस किया होगा। अब याद कीजिए 2016 नोटबंदी का समर्थन, मोदी ने एक बार रात को 8 बजे आकर कहा कि अब ये फला फला नोट नहीं चलेंगे। 50 दिन का वक्त मांगा। देश ने हजारों कठिनाइयों के बावजूद मोदी का साथ दिया। दूसरा याद कीजिए, जनता कर्फ्यू का पालन 22 मार्च 2020 कोविड काल के दौरान मोदी ने कहा कि सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक घर में रहना है। जनता ने खुशी खुशी स्वीकार किया। उसके बाद आपको याद होगा, थाली बजाना, घंटी बजाना, शंख बजाना देश ने उनके एक आह्वान पर किया। फिर याद कीजिए 21 दिनों का कड़ा लॉकडाउन जनता ने खुशी से स्वीकार किया। फिर 9 मिनट के लिए रात के 9:09 पर दिया और मोमबत्ती जलाना और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, देश की यूनिटी दिखाना देश ने यह भी किया। सिर्फ इतना नहीं, मोदी ने एक बार कहा कि पीएम केयर फंड में दान कीजिए, अरबों रुपए पहुंच गए। और 1 साल तक सोना ना खरीदना, यह मोदी ने कहा। इस पर जनता उनके साथ, पेट्रोल डीजल की खपत कम करना हो, स्वेच्छा से लाभ का त्याग करना हो, चाहे वो रेलवे के अंदर रिजर्वेशन हो या राशन हो। गिव अप अभियान चला। आप सोचिए, कोई अपनी जेब में आ रहा पैसा, मिल रही सुविधा को भला कैसे छोड़ सकता है, लेकिन भरोसा मोदी पर था। इसलिए देश के अंदर गिव अप अभियान चला और स्वेच्छा से सब सरकार से मिल रहे बेनिफिट्स को त्यागते चले गए। ये मोदी का भरोसा था, जनता का भरोसा था और इसलिए मोदी अटल होते चले गए। और इसलिए पीएम मोदी को कई देशों के नेताओं ने खुलकर बधाइयां दी हैं और हो सकता है कईयों को डाइजेस्ट ना हो। इटली, इजराइल, इथियोपिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने पर बधाई। आगे लिखती है कि हाल ही में रोम में उनसे दोबारा मुलाकात हुई थी। हमने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने वाली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत करना खुशी की बात रही। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इजराइल की अनूठी दोस्ती हर साल और मजबूत हो रही है। मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय जनता की मोदी के नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज आर्थिक प्रगति, ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनने जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है और ये कतार बड़ी लंबी है जो उनके इस कार्यकाल के बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं। और उसके पीछे की वजह है कि भारत में ब्रांड मोदी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रही है। और रिसर्च क्या कह रही है? दरअसल अगस्त 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 और 2024 में सीएसडीएस के पोस्ट इलेक्शन सर्वे में पता चला, अगर मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नहीं होते तो 1/3 वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देते।
ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉनिटरिंग कंसल्ट ने अप्रैल 2026 में बताया मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। जून 2026 में डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 590 करोड़ रुपए आंकी थी और इसीलिए वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। सिर्फ जमीन पर नहीं, सिर्फ सामाजिक सेक्टर में नहीं, सोशल सेक्टर के अंदर भी वो सबसे पॉपुलर नेता है और वो सोशल मीडिया की आंकड़े गवाही दे। जरा देखिए उनका सोशल मीडिया परिवार कितना बड़ा है, एक आंकड़े के जरिए आपको समझाते हैं। शुरुआत करते हैं YouTube के साथ। दरअसल YouTube पर उन्हें 3 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पर 5 करोड़ 80 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर भी लगभग 5 करोड़ 80 लाख फॉलो करते हैं और इसके अलावा एक्स पर 3.1 करोड़ लाख उन्हें फॉलो करते हैं। ये एक आंकड़ा है। अब सोचिए जरा, इस आंकड़े में बहुत कुछ है। अच्छा, इसमें इंस्टाग्राम को हम संशोधित कर दें, इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दैट मीन्स 100 मिलियन से ज्यादा फॉलो करते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े।